गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। देखो आज का जो टॉपिक है, चैप्टर है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन देखो, पॉपुलेशन राइजिंग पॉपुलेशन पे ध्यान दो। सबसे पहला टॉपिक है राइजिंग पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड and in India in particular has been rising at an alarming rate। ठीक है, मतलब इस तरीके से बढ़ रहा है जिससे कि काफी कुछ का क्या है, लॉस है। लॉस बोलोगे या हार्म बोलोगे या नहीं तो ठीक है, हार्म इन द सेंस अगर तुम लोग देखोगे कि लैंड कम पड़ने लग जा रहा है, ठीक है, हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी। ठीक है, यहां पे टॉपिक शुरू होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन थ्रू द एजेस। 50,000 साल पहले 50,000 years ago estimated total world population would have been around 1 million। 50,000 years ago 50,000 साल पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात हो रही है, इंडिया की पॉपुलेशन की भी बात नहीं कर रहे। लगभग 1 मिलियन के बराबर वर्ल्ड का पॉपुलेशन था। मैन लिव्ड अ प्रिमिटिव लाइफ। प्रिमिटिव लाइफ का मतलब हो गया कि उस समय फार्मिंग के बारे में नहीं पता था कि फार्मिंग क्या होता है, बट बिगन टू यूज टूल्स विच ही मेड फ्रॉम स्टोन, स्टिक्स एंड बोन्स। जो एनिमल है, एनिमल के बोन से, जो डेड एनिमल है, डेड एनिमल के बोन से टूल्स बनाते। टुक शेल्टर्स इन केव्स, यूज्ड टू किल एनिमल एंड ईट देम रॉ। पहले रॉ ईट करते थे, फिर रोस्ट करने लगे जब फायर को इन्वेंट किया। यूज्ड टू कैच फिश फ्रॉम वाटर एंड कलेक्टेड एग्स फ्रॉम बर्ड्स नेस्ट, या गैदर्ड फूड, रूट्स एंड लीफ फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स। ठीक है, तो खाने के लिए, रहने के लिए, दोनों ही के लिए क्या था उनको, आगे तो सीख लिए थे धीरे धीरे। ईयर 1804 में देखोगे, 1804 में लगभग 1 मिलियन पॉपुलेशन, 1 मिलियन पॉपुलेशन। जैसे जैसे ईयर बढ़ता चला गया, पॉपुलेशन भी राइज करता गया। कुछ ईयर्स है जिसमें कुछ पॉपुलेशन को दिखाया गया, वर्ल्ड पॉपुलेशन। इन 1927 2 मिलियन, 1960 3 मिलियन, 1974 4 मिलियन, और 11 जुलाई 1987 को ये क्रॉस कर गया 5 बिलियन, क्रॉस 5 बिलियन। ठीक है, 12 अक्टूबर 1999, 12 अक्टूबर 1999 क्रॉस 6 बिलियन, क्रॉस 6 बिलियन, क्रॉस 6 बिलियन। In October 31st of October in 2011 7 मिलियन। तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन है। जैसे जैसे ईयर बढ़ता चला गया, समय विद रिस्पेक्ट टाइम पॉपुलेशन भी रेज करता है। पॉपुलेशन जब रेज किया, अभी जैसे जुलाई 11 को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब है, 11 जुलाई, 11 ऑफ जुलाई को माना गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, पॉपुलेशन जब रेज किया तो रैपिड राइज हुआ पॉपुलेशन में। तो क्या क्या, जैसे कि जब देखो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फिर न्यू डिस्कवरी हुआ मेडिकल साइंस में, तो उसके पीछे का रीजन पॉपुलेशन राइज करने का। अब जैसे देखोगे मेडिकल साइंस में न्यू डिस्कवरी होना, तो 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी बोलते हैं 1901 to 2000 ईयर, 1901 to 1900 से 2000, ये क्या है 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी मेडिकल साइंस में रिमार्केबल डिस्कवरी देखते हैं। इसमें तुमको एंटीबायोटिक,
वैक्सीन, प्रोफिलेटिक वैक्सीन, बहुत सारे डिजीज के अगेंस्ट नए नए क्या वो इन्वेंट किया गया, डिस्कवरी किया गया, ठीक है। मैनी चिल्ड्रन पर फैमिली बिगेन टू रीच द रिप्रोडक्टिव एज। उसके पहले जब वैक्सीन और एंटीबायोटिक जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ था या इन्वेंट नहीं हुआ था, उसके पहले तक बहुत सारे चाइल्ड की डेथ हो जाती थी ड्यू टू डिजीजेस। जब से सारे वैक्सीन को, एंटीबायोटिक्स को, मेडिकेशंस को की डिस्कवरी हुई है या इन्वेंशन हुआ है, तब से मैक्सिमम मोर चिल्ड्रन पर फैमिली बिगेन टू रीच द रिप्रोडक्टिव एज। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं रैपिड राइज इन पॉपुलेशन। जब वो मिलेगा, नोट्स मिल जाएगा, नोट राइट, सिर्फ सुनो, ठीक है। तो रैपिड राइज इन पॉपुलेशन की बात हो रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन राइज हुआ तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में देखोगे मेजर फेज इन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन स्टार्टेड विद द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये लगभग 17th सेंचुरी की बात है, मतलब कि मेडिसिन सेक्टर में न्यू डिस्कवरी हुई है, उसके पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, लगभग 17th सेंचुरी की बात है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, क्या देखने को मिला? देयर वर widespread outbreak of infectious disease due to close contact of the people as the raise in population। जैसे जैसे पॉपुलेशन रेज करता गया 17th सेंचुरी में, या कहोगे जैसे जैसे बढ़ता चला गया पॉपुलेशन, इन्फेक्शियस डिजीज भी बढ़ता चला गया, क्योंकि क्लोज कांटेक्ट आने से इन्फेक्शियस डिजीज क्या हुआ, वाइडली स्प्रेड, ठीक है। सो और क्या हुआ, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डिजीज देखा गया बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड डाइट, तो रेज इन पॉपुलेशन में दो चीज तुम लोग देखे। सबसे पहला रेज इन पॉपुलेशन में दो चीज देखे, एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और दूसरा न्यू डिस्कवरी इन मेडिकल साइंस। ठीक है। तो ह्यूमन कल्चर में, तो मैं कह रहा हूं 3 मेन रिवॉल्यूशन था ह्यूमन कल्चर में जो इंडिकेट किया गया। सबसे पहले तो रिवॉल्यूशन की बात हुई, टूल्स मेकिंग रिवॉल्यूशन। जब ह्यूमन क्या करने लगे, टूल्स बनाने लगे विद द हेल्प ऑफ स्टोन, विद द हेल्प ऑफ बोन्स, ठीक है। सेकेंड इज एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, जब एग्रीकल्चर फील्ड में लोग एंटर किए, जब इन्हें पता चला कि कुछ हम लोग उपजा सकते क्रॉप्स, तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। एंड द थर्ड वन इज साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इतना होते ही ना पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रेफर्स टू द रैपिड एंड मैसिव राइज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन, मैसिव एंड रैपिड राइज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन। 12 बोल रहे, इंडिया की पॉपुलेशन की बात अभी नहीं कर रहे, वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। एंड बिगिंस इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी आते आते रैपिड एक्सप्लोड हुआ ह्यूमन की पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन। लेकिन देखने वाली बात यहां पे है, 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन बिलोंग टू डेवलपिंग नेशन, ठीक है। डेवलपिंग नेशन के का जो पॉपुलेशन था वो 2/3 पॉपुलेशन, मतलब मैसिव है, ज्यादा है। वेयर एज मोर देन हाफ द पीपल लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। मैक्सिमम कहां पहुंचा, मैक्सिमम लोग कहां से देखने को मिले, जो नेशन डेवलपिंग है, जो कंट्री डेवलपिंग है, वहां के देखने को मिले। अब इंडिया और चाइना दोनों मिलके 1/3 टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन होता है।
अब पॉपुलेशन पहुंच गया 7 बिलियन 7 मिलियन 31 अक्टूबर 2011 7 मिलियन। तो 1/3 पॉपुलेशन कहां का? इंडिया और चाइना दोनों को मिला के मैसिव। तो रीजन क्या क्या था कि पॉपुलेशन रेस कर गया, एक्सप्लोड कर गया अचानक से? सो रीजंस क्या क्या था? मेन रीजन फॉर शार्प रेज इन वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन। व्हाट वाज द रीजन? यहां पे 6 रीजन देखने को मिले। 6 मेन रीजन फॉर शार्प राइज इन वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन। पहला, बेटर हेल्थ केयर। दूसरा, हेल्थ केयर के वजह से डेथ कम होना, fewer deaths। थर्ड वन इज फूड शॉर्टेज मिनिमाइज, क्योंकि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में ह्यूमन क्या करेगा, एंटर कर चुका है। सो फूड शॉर्टेज मिनिमाइज। फोर्थ, इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन। फिफ्थ, लार्ज स्केल इम्यूनाइजेशन। सिक्स, फ्यूअर इन्फेंट डेथ। बच्चा जो जन्म ले रहा है उसकी डेथ कम हो रही। क्यों कम हो रही है? मेडिकल में वैक्सीन वगैरह है ना, वो बढ़ गया ना, डिस्कवरीज बढ़ गया, इन्वेंशंस बढ़ गए वैक्सीनेशन के। अब आते हैं इंडिया के पॉपुलेशन। इंडिया का पॉपुलेशन एक बहुत सा टेबल दिया है। 1901 में 238 मिलियन था पॉपुलेशन। 1911 में 252, 1921 251, 1931 279, 1991 846 million, 2001 1027 million and 2011 1210 million। ये इंडिया का पॉपुलेशन 2011 में 1210 ये कहलाता है इंडिया का पॉपुलेशन। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। क्या क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है इंडिया के पॉपुलेशन राइज करने? सबसे पहला, इलिटरेसी। इलिटरेसी समझते हो? हाँ। क्या होता है? स्लम्स एरिया, जो पढ़ा लिखा ना हो, यस इलिटरेट लोग। उन लोगों को ये समझ ही नहीं है कि अगर बहुत ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो उनको प्रॉपर जो फीडिंग है, शेल्टर है, स्टडी है, नहीं ठीक है, वो नहीं मिलेगा, शॉर्टेज। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल बेनिफिट। थर्ड वन इज मोर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट, इकोनॉमिक रीजंस। नेक्स्ट, रिलीजियस एंड सोशल कस्टम्स। 6, डिजायर फॉर अ मेल चाइल्ड। डिजायर फॉर अ मेल चाइल्ड मतलब लड़का चाहिए, बेटा चाहिए। ये बहुत पता है, ये एक पॉपुलेशन एक्सप्लोर करने का ये कहीं ना कहीं एक मेन रीजन है, कहीं ना कहीं मेन रीजन। लैक ऑफ रिक्रिएशंस। So these are the factors which is responsible for the population explosion in India. ठीक है। अब पॉपुलेशन जब रेज कर रहा है तो नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशर आ रहा है। अब हमारे पास रिसोर्स क्या है? फूड, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, एनर्जी, मिनरल्स, है कि नहीं? 6 मेन रिसोर्सेज है जो कि बहुत प्रेशराइज्ड है आज की डेट में। अगर देखो ड्यू टू हाई पॉपुलेशन रेट, है कि नहीं? तो रिसोर्स होता क्या? रिसोर्स एनी सबस्टेट, नेचुरल और आर्टिफिशियल, एनर्जी और ऑर्गेनिज्म विच इज यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर देयर वेलफेयर इज कॉल्ड रिसोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बात की थी फूड की। अब देखो फूड का जो प्रोडक्शन हो रहा है, यहां पे बहुत अच्छा एक लाइन है लिखा हुआ कि फूड का प्रोडक्शन, फूड रेज कर रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 1 2 3 4 5 10 20 30